हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस हम ज्योग्राफी का 4th चैप्टर हम कर रहे हैं कृषि। कल हमने कृषि के विषय में पढ़ा, स्थानांतरित कृषि के विषय में पढ़ा, रोपण कृषि के विषय में पढ़ा। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद कर रही है, क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो सिंचाई का प्रबंध कर रही है। कृषि भूमि के भाग का लगभग 20% सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हैं। सिंचाई की अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए नहरों का निर्माण किया जा रहा है, ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, उत्तम बीजों का प्रबंध किया जा रहा है। इसके लिए खाद्य और कृषि संस्था द्वारा राष्ट्रीय बीज आंदोलन चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य उत्तम बीज पैदा करना है, वितरण करना है। कृषि के नवीन यंत्रों का प्रयोग है, यंत्रीकरण पर जोर दिया जा रहा है। कृषि यंत्रों के लिए किसानों को विभिन्न समितियों और बैंकों से ऋण दिया जाता है। रोग तथा कीड़ों से फसलों की रक्षा की जाती है। दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। वायुयान द्वारा भी कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। खाद्य तथा उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाता है। सस्ती दर पर उर्वरक उपलब्ध कराना, देश की मृदा की जांच करवाना, इसके पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना, ये सभी आवश्यक है और इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए, ये सभी आपने करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कारण बताइए। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। देखिए, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत वो सभी क्रियाएं हैं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों से है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है क्योंकि इसमें किसान फसलें, फल फूल, सब्जियां उगाते हैं और पशुपालन करते हैं। ये सभी प्राकृतिक उत्पाद है, प्रकृति पर ही निर्भर होती है कृषि, तो इसीलिए कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। हाँ जी, तो क्योंकि देखिए, जो फसलें हैं या जो प्रकृति पर जो निर्भर है, वो जो है स्थलाकृति की कैसी जो स्थल है, मृदा है, जलवायु है, इस सब पर निर्भर करते हैं। तो इसीलिए विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। अंतर स्पष्ट कीजिए प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाओं में। प्राथमिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको संबंध प्रकृति से होता है, प्राकृतिक संसाधनों से होता है। कृषि करना, पेड़ काटना, खनन, ये सारी क्रियाएं हैं। और तृतीयक क्रियाएं वो होती हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के लोगों को, उत्पादक को सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे परिवहन है, बैंकिंग है, बीमा है। ये सब ऐसी क्रियाएं होती हैं जो तृतीयक क्रियाएं होती हैं। निर्वाह कृषि और गहन कृषि में क्या अंतर है। निर्वाह कृषि ऐसी कृषि होती है जिसमें परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक किसान करता है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। गहन कृषि होती है, निर्वाह कृषि का ही रूप है, लेकिन इस प्रकार की कृषि के में एक किसान छोटे जमीन के हिस्से पर साधारण औजारों और अधिक मेहनत से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं है, मक्का है, दलहन है, तिल है, ये सम्मिलित होते हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी एशिया के घनी जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। धन्यवाद बच्चों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करने हैं। आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके वेरी शॉर्ट प्रश्न करेंगे और शॉर्ट प्रश्न कुछ करेंगे हम। आपको ये अच्छे से याद करने हैं। धन्यवाद बच्चों।